हड्डी क्यों नहीं जुड़ी। स्मोकिंग जब भी हम लोग करते हैं तो ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है इसको बाधा पहुंचाता है। किसी भी तरीके का आपको नशा नहीं करना है। अगर हमें फ्रैक्चर है तो हम खुद किस प्रकार से जिम्मेदार हो सकते हैं हड्डी को नहीं जुड़ने। फास्ट फूड है, ये सारी चीजों का आपको सेवन नहीं करना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जार आयुर्वेदा में, जहां नॉन यूनियन फ्रैक्चर भी जुड़ सकती है बिना बोन ग्राफ्टिंग के। मैं गवेषित डॉक्टर श्यामल प्रधान। मैं गवेषित डॉक्टर दुष्यंत कुमार। फ्रैक्चर के बाद समय बीतने के साथ साथ लोगों के मन में एक सवाल आम हो जाता है कि अब तक मेरी हड्डी क्यों नहीं जुड़ी और इस पर कितना समय और लगने वाला है हड्डी को जुड़ने के लिए। लोग इसके कारण को तलाशना शुरू करते हैं और उसके बाद ये जानना चाहते हैं कि इसके उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे प्रमुख कारणों के बारे में जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी हड्डी अब तक क्यों नहीं जुड़ी और इसके उपाय क्या क्या है हड्डी को जल्द से जल्द जोड़ने के लिए। इससे तो हड्डी ना जुड़ने के काफी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसे प्रमुख कारणों के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मली सभी लोगों में देखा जाता है, जिनका हड्डी ग्रो नहीं कर रहा होता या फिर जुड़ नहीं रहा होता है। उसमें सबसे पहला कारण है आपका जो हड्डी है वो कौन सी जगह पे टूटा हुआ है, जगह पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो फ्रैक्चर है वो किस तरीके का है। फ्रैक्चर आपका टूट करके हड्डी अंदर में रह गया है या फिर मांस को काट करके बाहर निकल गया है, ये टाइप डिपेंड करता है। उसके बाद जो आपका खान पान किस तरीके से ले रहे हैं ये मैटर करता है। फिर औषधि, जो आप औषधि इस्तेमाल कर रहे हैं ये औषधि किस तरीके का है। और उसके बाद आप खुद का जो गलती है, काफी सारे ऐसी गलतियां लोग खुद से करते हैं जिससे हमारा जो हड्डी है ये ग्रो नहीं करता। आपने बताया फ्रैक्चर की जगह और ये टाइप, इन दोनों का मतलब क्या है और ये किस प्रकार से हड्डी को जोड़ने से रोक सकती है। देखो, अगर हमारा जो हड्डी है ये नॉर्मल तरीके से नॉर्मल जगह पे, जैसे देखा जाए हमारा जो हाथ है वहाँ पे इस जगह पे टूट गया, यहाँ पे टूट गया या फिर जांघ में या फिर पैर में, ये सारी जगह में अगर फ्रैक्चर होता है तो ये नॉर्मल जगह माना जाता है। और यहाँ पे नॉर्मल जगह इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है सही तरीके से हो पाता है, ब्लड आसानी से उस जगह तक पहुंच पाता है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है ब्लड आसानी से नहीं पहुंच पाता है। जैसे हमारा फीमर का नेक बोन जो हड्डी है वहां तक ब्लड सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। जैसे हमारा हाथ का पंजा है, पैर का जो पंजा है या फिर कुछ ऐसे जगह जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारा हाथ का जो कलाई है, इस तरीके की जगह में अगर हमारा फ्रैक्चर होता है तो यहाँ पे जुड़ने में स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा लंबा समय लेता है। अगर आपका जो हड्डी है टूट करके अंदर में रह जाता है, बाहर नहीं आता है मांस को काट करके, तो इसमें ज्यादा चांस होता है कि हड्डी जल्दी से जुड़ जाएगी। लेकिन किसी समय होता है फ्रैक्चर के बाद हड्डी टूट करके मांस से बाहर आ जाती है, तो इसमें जुड़ने में ज्यादा समय लगता है। इसका कारण ये होता है जब हमारा हड्डी टूट करके बाहर आता है तो काफी सारा ब्लड लॉस हो जाता है और साथ में उस गंदगी भी अंदर तक चली जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके का इन्फेक्शन या फिर हड्डी में अलग अलग तरीके का समस्या उत्पन्न हो जाता है और हड्डी जोड़ने में मुश्किल होती है या फिर थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। हमने बात किया खान पान का, तो खान पान में कौन कौन सी चीजें शामिल है और ये किस प्रकार से हड्डी को जोड़ने से रोक सकती है। सबसे पहले तो हम इस पर बात करें। अगर खान पान में अगर हम लोग नॉर्मल डाइट लेते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग उसको फॉलो करें, डाइट को हम लोग मेंटेन करें, तो ही जाकर के जुड़ सकती है। आपको सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि हमें खाना क्या नहीं है। कुछ जो भी गलत चीज है इसका अगर आप सेवन बंद कर देते हो, इसका अगर आप सेवन करने नहीं लगते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो हड्डी है ये अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। अच्छा, और नशा को किस रूप में देखा जा सकता है फ्रैक्चर के समय। हमारे शरीर में किसी भी तरीके का हम लोग सेल का निर्माण करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो नशा है ये हमारे शरीर को एक बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसमें जब भी हम लोग जैसे मान करके चलो आप स्मोकिंग करते हो, स्मोकिंग जब भी हम लोग करते हैं तो ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है इसको बाधा पहुंचाता है। और जब भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन में बाधा पहुंचता है तो हमारा ब्लड सही तरीके से हड्डी तक नहीं पहुंच पाए तो उसमें नए टिश्यू या फिर सेल्स का निर्माण नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारे हड्डी को ग्रो होने में काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। डिस्टर्ब के लिए माफी चाहेंगे। एक सवाल ये भी है कि हम लोग मेडिसिन यूज कर रहे हैं, हमारी हड्डी नहीं जुड़ रही है, तो जब उनसे पूछा जाता है सामान्य तरीके से तो उनका ये कहना होता है कि हम लोग नशा, स्मोकिंग, धूम्रपान ये सारा चीज नहीं करते हैं, परंतु अगर हम सप्ताह भर में, महीना भर में, मासिक तौर पर, साप्ताहिक तौर पर अगर इसका हम आदी हो चुके हैं तो इसको अगर लेते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है, किसी का बॉडी थोड़ा बहुत कभी कभार अगर ले लिया जाए तो उसको मैनेज कर लेता है, लेकिन किसी का ये जो होता है लिवर के ऊपर ये सारी चीज होती है। अगर आपका लिवर स्ट्रॉन्ग है तो उतना चीज उसको मेंटेन कर लेगा, उसको अच्छे तरीके से ले लेगा, उसको
आपका जो शरीर है उस पर गलत प्रभाव पड़ने के लिए नहीं देगा। लेकिन हम लोग तो जानते नहीं है हमारा जो बॉडी है किस तरीके से काम करता है, हमारा लिवर किस तरीके से काम कर रहा है। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए, अगर पहले सब लोग लेते थे तो अब कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब अगर आपका फ्रैक्चर नहीं हुआ है, अगर इस तरीके का समस्या में अगर नहीं हो तो कोशिश करो इसको बंद करें या फिर कम कर दें। और अगर मान करके चलो आपका अभी फ्रैक्चर हो चुका है तो आपको स्ट्रिक्टली रूप से इसको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, वरना आपको हड्डी जोड़ने में काफी मेहनत करना पड़ सकता है, काफी लंबे समय तक आपको बेड में रहने का जरूरत पड़ सकती है। तो फिर खान पान के मामले में उपाय कौन से हैं? खान पान में सिर्फ जैसे बताया गया किसी भी तरीके का आपको नशा नहीं करना है, जो फास्ट फूड है ये सारी चीजों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आते हैं ये सारी चीजों का आपको नहीं लेना है, चाय कॉफी ये भी कहीं ना कहीं हड्डी को जोड़ने में काफी ज्यादा बाधा उत्पन्न करते हैं, ये सारी चीजों को आपको नहीं लेना है। नॉर्मल डाइट साग सब्जी दाल ये सब का आप सेवन करो। अगर आप चाहते हो तो बादाम या फिर अलग जो ड्राई फ्रूट है इसका आप सेवन कर सकते हो। अगला बिंदु है मेडिसिन या औषधि, ये किस प्रकार से उतना ही जरूरी बन जाता है जितना जरूरी पिछली दो बिंदु है? बिल्कुल, जब भी हम इस तरीके का हड्डी टूट जाता है उसको जोड़ना चाहते हैं तो मेडिसिन तो बहुत ज्यादा बड़ा रोल निभाता है, बहुत ज्यादा बड़ा भूमिका होता है उनका। और एक चीज इसमें रह जाती है, जैसे मेडिसिन कोई भी मेडिसिन जब बनाया जाता है काफी सारा टेस्ट या फिर ये सारी दोष से होकर के गुजरते हैं। अगर टेस्ट नहीं भी किया गया होता है, अगर कोई आपको मेडिसिन दे रहा है तो कहीं ना कहीं उनका बहुत ज्यादा अनुभव होता है। तो इसमें मेडिसिन को हम लोग खराब नहीं बता सकते, कोई भी मेडिसिन सारी मेडिसिन अच्छी होती है, लेकिन बात ये आता है जो मेडिसिन आपको दिया जा रहा है क्या वो मेडिसिन आपके शरीर में सही तरीके से लग पा रही है, आपका जो हड्डी है उसको ग्रो करा पा रही है, आपके शरीर में नए सेल का निर्माण करा पा रही है। ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। आखिरी और चौथा जानकारी जो आपने बताया कि आप खुद अगर हमें फ्रैक्चर है तो हम खुद किस प्रकार से जिम्मेदार हो सकते हैं हड्डी को नहीं जुड़ने? इसमें सीधा सवाल है, जब भी आप चिकित्सा लेते हो भले वो किसी भी तरीके का डॉक्टर हो कोई भी हो, तो उसमें क्या होता है जो आपको डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो आपको बताते हैं कि जैसे हम लोगों ने बताया आपको नशा नहीं करना है या फिर जो फास्ट फूड है ये सारी चीजों का आपको सेवन नहीं करना है, इसको मान करके चलो आप नहीं मानते हो क्योंकि डॉक्टर आपको देखने के लिए नहीं जाते कि आप क्या खा रहे हो क्या कुछ कर रहे हो, ये सारी चीजों को अगर आप नहीं मानते तो आपको हड्डी को जोड़ने में दिक्कत आ सकती है। और एक चीज आपको ध्यान देने का जरूरत है, जब भी हम लोग किसी तरीके का मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, मान करके चलो 3 महीना 4 महीना 6 महीना हम लोग इस्तेमाल कर लिए लेकिन हमें किसी तरीके का इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें खुद को एक स्टेप लेना चाहिए, कदम उठाना चाहिए कि भाई इतना जब हम 6 महीना तक किसी मेडिसिन को इस्तेमाल कर चुके हैं ले चुके हैं लेकिन इसके बावजूद मेरे को किसी तरीके का ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ट्राई करना चाहिए कुछ और मेडिसिन या फिर कुछ और पैथी को, जिसमें हो सकता है आपका जो हड्डी है उसको ग्रोथ कराने में काफी सहायता मिल सकता है और हड्डी को आपका बेहतर तरीके से ग्रो करा सकता है। तो बस इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, क्योंकि सबसे पहले जब हमारी हड्डी फ्रैक्चर होने के बाद अगर नहीं जुड़ रही है तो हमारा कर्तव्य ये होता है कि उसके कारणों को जाने और उसके उपाय पर हम फोकस करें ताकि जल्द से जल्द हम अपनी पुरानी जिंदगी की ओर वापस आ सके। एक बात होता है, मान करके चलो आपका हड्डी टूट करके 6 महीना 9 महीना साल भर हो गया है, ऐसे भी लोग आते हैं जिनका 2 साल 2.5 साल हो चुका है लेकिन किसी तरीके का ग्रोथ अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो इसमें आपको डॉक्टर बोन ग्राफ्टिंग के लिए सजेस्ट करते हैं, तो आप चाहो तो उस चीज को ट्राई कर सकते हो या फिर उसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप देख सकते हो और हड्डी को अच्छा ग्रोथ करा सकते हो। जो बिल्कुल एक अनुरोध है आप सबसे, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिनको इसकी जरूरत है, क्योंकि हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि आपका एक छोटा सा प्रयास लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो बस इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।